नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम वेब एप्लीकेशन की दुनिया में छुपी उन कमजोरियों यानी वेलनरेबिलिटीज की गहराई में जाने वाले हैं जो अक्सर बड़ी बड़ी हैकिंग का कारण बनती हैं। आपने अक्सर डेटा चोरी या वेबसाइट्स के हैक होने की खबरें सुनी होंगी, राइट? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे की असली कहानी क्या है? आज हम उसी बुनियादी फाउंडेशन को डिकोड करने जा रहे हैं जो इन हैक्स को मुमकिन बनाता है। यकीन मानिए, ये तकनीकी सफर बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। अब हैकर्स के उन खतरनाक तरीकों पर बात करने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम ये सब सीखेंगे कहाँ। आखिर हम किसी असली वेबसाइट पर तो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। यहीं पर एंट्री होती है हमारे सुरक्षित सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट की, जिसका नाम है वेब गोट। ये सीखने और समझने के लिए बनाया गया एक बेहतरीन और एकदम सेफ मैदान है। तो चलिए इसमें थोड़ी और गहराई से उतरते हैं। वेब गोट कोई आम एप्लीकेशन नहीं है। ये असल में एक ऐसा वेब एप्लीकेशन सिस्टम है जिसे जानबूझकर कमजोर बनाया गया है। जी हाँ, जानबूझकर। इसका मेन मोटिव डेवलपर्स और सिक्योरिटी के प्रति उत्साही लोगों को वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग सिखाना है। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड करिकुलम है जो साइबर सिक्योरिटी जैसी मुश्किल चीज को आसान और सुलभ बनाता है। मतलब बिना किसी असली सिस्टम को नुकसान पहुंचाए हैकिंग के तरीके सीखने का ये एक परफेक्ट मौका है। आज के इस सफर का एजेंडा बड़ा ही क्लियर और प्रोग्रेसिव है। सबसे पहले हम वेब गोट ट्रेनिंग ग्राउंड को एक्सप्लोर करेंगे। फिर हम SQL यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को डिकोड करेंगे। उसके बाद डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज और अंत में डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज को समझेंगे। ये एक मैक्रो ट्रेनिंग एनवायरनमेंट से शुरू होकर डेटाबेस के माइक्रो सिंटैक्स तक जाने वाला एक शानदार सफर होगा। चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले फेज की ओर बढ़ते हैं, द वेब गोट ट्रेनिंग ग्राउंड। अब बात करते हैं हमारे दूसरे हिस्से की, डिकोडिंग स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये वो कोर टेक्नोलॉजी है जो इस पूरी वेब की दुनिया को चला रही है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसे हम प्यार से SQL भी कहते हैं। जब आप किसी वेबसाइट पर शॉपिंग करते हैं, कोई नया अकाउंट बनाते हैं या अपना कार्ड इस्तेमाल करते हैं, तो वो सारा का सारा डेटा कहीं ना कहीं जाकर स्टोर होता है ना? SQL ही वो भाषा है जो इन सभी यूजर डेटाबेस और वेब एप्स को पावर देती है और उन्हें मैनेज करती है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही कमाल की एनालॉजी दी गई है। एक डेटाबेस टेबल को आप एक रोजमर्रा की एक्सेल स्प्रेडशीट की तरह सोच सकते हैं। यह असल में बस एक 2D रो और कॉलम का स्ट्रक्चर होता है। इसमें यूजर ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी जैसी डिटेल्स बड़े ही सलीके से रखी होती हैं। जब कोई यूजर सिस्टम में लॉगिन करने की कोशिश करता है तो बैकएंड पर सिस्टम बिल्कुल इसी तरह के टेबल में डेटा मैच करता है और उसे ऑथेंटिकेट करता है। डेटाबेस का ये विजुअल स्ट्रक्चर तो हमने समझ लिया। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे टॉपिक की ओर, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये वो हिस्सा है जहां ये तय होता है कि टेबल के अंदर के डेटा को एक्टिव रूप से कैसे निकाला या बदला जाता है। यहाँ पर 4 बहुत ही अहम कमांड्स हैं जिन्हें DML कमांड्स कहा जाता है। इनका काम है टेबल के अंदर मौजूद जानकारी के साथ सीधे इंटरैक्ट करना। सेलेक्ट से हम डेटा निकालते हैं, इंसर्ट से नया डेटा जोड़ते हैं, अपडेट से पहले से मौजूद डेटा को बदलते हैं और डिलीट से रिकॉर्ड्स को हमेशा के लिए हटा देते हैं। सच कहूं तो यही वो 4 पिलर्स हैं जिन पर पूरा का पूरा डेटा मैनिपुलेशन टिका हुआ है। आइए इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं। जरा इस लॉजिकल सीक्वेंस पर गौर कीजिए। मान लीजिए हमें बॉब फ्रैंको नाम के एम्प्लॉय का डेटा चाहिए, तो सिस्टम को कुछ ऐसा निर्देश दिया जाएगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर यूजर ID इक्वल्स 96134। एक यूनिक आइडेंटिफायर का इस्तेमाल करते ही पलक झपकते सिस्टम बॉब का पूरा डिपार्टमेंट डेटा आपके सामने लाके रख देगा। सिंपल है ना? अब जो बात सच में बेहद दिलचस्प है वो ये है कि ये कमांड सिर्फ डेटा देखने तक सीमित नहीं है। यहाँ अपडेट कमांड का कमाल देखिए। अपडेट एम्प्लॉयज सेट डिपार्टमेंट इक्वल्स सेल्स वेयर यूजर ID इक्वल्स 89762। इस सिर्फ एक कमांड से टोबी बार्नेट का डिपार्टमेंट IT से बदलकर सीधा सेल्स कर दिया गया। एक ऑथराइज्ड यूजर तो ये काम रोज करता है, लेकिन जरा सोचिए, अगर एक अटैकर इस कमांड को चला दे तो वो पूरे सिस्टम के डेटा को कैसे मैनिपुलेट कर सकता है। आगे बढ़ने से पहले इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के बीच एक बहुत ही क्लियर लाइन खींचना जरूरी है। DML यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज टेबल के अंदर के एक्चुअल रिकॉर्ड्स को बदलता है, जबकि DDL यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज डेटाबेस के बुनियादी ढांचे और स्कीमा को ही बदल देता है। इसे ऐसे समझिए,
DML घर के अंदर रखे फर्नीचर को इधर-उधर करने या बदलने जैसा है, जबकि DDL घर के नक्शे या ब्लूप्रिंट को ही पूरी तरह से बदलने जैसा है। और जब घर के ब्लूप्रिंट की बात हो ही रही है, तो चलिए हमारे चौथे और आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। यहाँ हम देखेंगे कि डेटाबेस असल में एकदम स्क्रैच से कैसे बनाए और आर्किटेक्ट किए जाते हैं। ये रहें DDL के पावरफुल कमांड्स। क्रिएट एक नई टेबल बनाता है, ऑल्टर उस टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करता है, और ड्रॉप ड्रॉप पूरी की पूरी टेबल को ही जड़ से मिटा देता है। ये कमांड्स ही तय करते हैं कि डेटाबेस के स्कीमा के अंदर डेटा के रहने की जगह कैसी होगी। जब भी किसी डेटाबेस का ढांचा बनता है तो एक चीज बिल्कुल नितांत आवश्यक होती है, और वो है प्राइमरी की। ये एक स्पेसिफिक कॉलम होता है जो टेबल की हर एक रो को एक यूनिक पहचान देता है, जैसे कि आपका यूजर आईडी या बैंक अकाउंट नंबर। जरा सोचिए, इसके बिना लाखों करोड़ों रिकॉर्ड्स के बीच किसी एक व्यक्ति का डेटा सटीक रूप से खोजना तो बिल्कुल असंभव हो जाएगा। ये प्राइमरी की ही है जो डेटाबेस को पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड और डिस्टिंक्ट रखती है। और हाँ, इन कॉलम्स के सिर्फ नाम ही नहीं होते, बल्कि उनके कुछ सख्त नियम भी होते हैं, जैसे varchar, जिसका मतलब है वेरिएबल एंड कैरेक्टर। ये एक डेटा टाइप है जो सिस्टम को बताता है कि किसी स्पेसिफिक कॉलम में किस तरह की जानकारी डाली जा सकती है। डेटा की इंटेग्रिटी और एक्यूरेसी बनाए रखने के लिए इस तरह के रूल्स बहुत ही ज़्यादा अहम होते हैं। चलिए देखते हैं कि ये सब एक साथ कैसे काम करता है। स्कीमा को ऑल्टर करने का ये एक बेहतरीन उदाहरण है, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉइज एड फोन varchar 20। इस एक कमांड ने सीधे डेटाबेस के ब्लूप्रिंट में जाकर एक बिल्कुल नया कॉलम जोड़ दिया फोन नंबर के लिए, और साथ ही ये नियम भी लगा दिया कि इसमें अधिकतम 20 कैरेक्टर ही आ सकते हैं। यही है DDL की असली ताकत। तो अब तक ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि DML और DDL कैसे काम करते हैं और ऑथोराइज्ड सिस्टम्स को डेटा डिफाइन और ऑल्टर करने की कितनी बड़ी ताकत देते हैं। लेकिन इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बेहद गंभीर और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल उठता है। क्या होगा अगर एक हैकर या अटैकर इन कमांड्स को खुद अपने हाथों से लिखने की ताकत हासिल कर ले? अगर सिस्टम के ब्लूप्रिंट्स और डेटाबेस दोनों पर उनका सीधा कब्जा हो जाए तो? और दोस्तों, यही वो खौफनाक हकीकत है जिसे SQL इंजेक्शन कहा जाता है। आने वाले इन बड़े खतरों को पहचानने के लिए ये फाउंडेशन समझना बहुत जरूरी था। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। सोचने के लिए बहुत कुछ है ना?